चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, देखिए बच्चों, समझना बेटा, अगर एक चार्ज को, किसी भी एक चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, समझना, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे अगर, और वो चार्ज फ्री टू मूव है, ठीक, तो इस चार्ज के ऊपर सपोज कि ये क्या हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, यहां पर हमने पुट किया एक चार्ज को विच इज फ्री टू मूव, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस फ्री चार्ज को जब हम पुट करते हैं तो इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब देखो, इस चार्ज के ऊपर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अप्लाई होगा, तो ये चार्ज क्या होगा, मूव करेगा। फोर्स लगेगा तो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। और किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q को हमने रखा, ठीक है, इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा और ये इस फोर्स के अप्लाई होने से ये चार्ज क्या करेगा, मूव करने लगेगा। और चार्ज के मूव होने का डायरेक्शन बेटा क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम इस फोर्स का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करें, इसके डायरेक्शन को हम क्या करें, चेंज करें, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका मोशन भी चेंज होगा, हाँ या ना, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसका पाथ भी चेंज होगा, इसके मोशन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका पाथ होगा वो बेटा कैसा होगा, कर्व, कैसा पाथ होगा, कर्व, ठीक। तो इसी चार्ज के जो पाथ है, जो कर्व शेप का जो पाथ होता है, इसी पाथ को हम बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक। समराइज कर दे रहा हूं कि अगर किसी भी चार्ज को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया है तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस चार्ज के ऊपर लगा तो ये चार्ज मूव करेगा, ठीक। अगर हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दें तो इसका चार्ज के मोशन का पाथ भी चेंज होगा, है ना। तो हमें पाथ कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा, कर्व, है ना। अब इसी कर्व पाथ को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। तो देखो किस तरीके से बनेंगे, चलिए बेटा हम उसको समझ लेते हैं। ठीक, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस बनाने के लिए पहला तो कंडीशन है कि जब कोई भी एक सिंगल चार्ज रखा हो, सिंगल चार्ज रखा हो, तो जब सिंगल चार्ज रखा है तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा है प्लस Q को, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं वो हमेशा किधर जाता है, आउटसाइड। किधर जाता है, आउटसाइड। क्यों जाता है आउटसाइड, थोड़ा सा इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको आउटसाइड वाले शेप को हम लोग समझ लेते हैं कि अगर मान लो हमने एक प्लस Q चार्ज रखा और बेटा एक हमने क्या रखा यहाँ पर, टेस्ट चार्ज। इस Q0 को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक। टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना खुद का कोई भी फोर्स या कोई अपना फील्ड ये नहीं बनाता है। रीजन क्या है कि बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। छोटा होने की वजह से ये अपना कोई फील्ड नहीं बनाता है, ठीक। लेकिन ये जो प्लस Q चार्ज है ये तो बनाएगा, ये क्या करेगा, ये तो बनाएगा। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव नेचर का दिखा रहा है। अगर यही चार्ज यहां पर होता तो इधर लगाता, यहां पर होता तो इधर लगाता, यहां पर होता तो इस डायरेक्शन में लगाता, यहां, ठीक।
तो पॉजिटिव चार्ज में आप देख रहे हैं कि हमेशा किधर जा रहा है, आउटवर्ड। इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, आउटसाइड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज में हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस क्यू चार्ज अगर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा बाहर जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर यही निगेटिव चार्ज हो तो, ठीक है, अगर यही निगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, माइनस क्यू। यहां पर देख लो, इस प्लस क्यू को हमने बोला माइनस क्यू, है ना, निगेटिव चार्ज हो गया। अब बेटा इसको क्या करेगा, ये क्या ये बाहर भगाएगा, रिपल्सन करेगा? आंसर है नहीं। क्या करेगा, ये इनवर्ड अट्रैक्ट करेगा। ठीक, अट्रैक्ट करेगा। तो ये कैसा हो गया, रेडियली इनवर्ड। इस वाले सभी चार्जेस को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बाहर न भगा करके। ठीक, तो माइनस अगर निगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड जाती हुई हमको दिखाई देंगी। ठीक, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो आउटसाइड आपको मिलेंगी, अगर यही निगेटिव चार्ज है तो इनसाइड जाती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक, इतनी बात समझ गए। ये अगर कोई एक चार्ज है अकेला, या तो पॉजिटिव था या तो नेगेटिव था, उस केस में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि यही चार्ज अगर दो एक साथ अवेलेबल हो, ठीक, तब कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं। रफ कर दूं, ठीक है। सिंगल चार्ज के बजाय अब यहां पर कैसा आ जाएगा, दो चार्ज। इफ टू चार्जेस आर प्रेजेंट, अब देखो अगर टू चार्जेस हैं तो या तो दोनों लाइक चार्जेस होंगे या तो अनलाइक चार्जेस होंगे, है ना, लाइक चार्जेस होंगे या तो अनलाइक चार्जेस होंगे। तो चलिए देखिए अनलाइक चार्ज एक हम बना करके देख लेते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा एक हमने ले लिया नेगेटिव। अब देखो हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर जाता है, आउटसाइड। तो बेटा देखो अगर यहां से कोई भी चार्ज आउटसाइड ऐसा जाने की कोशिश किया, ठीक, तो जैसे ही लाइन अगर बाहर निकलेगी, बेसिकली क्या है, चार्ज आ रहा है, टेस्ट चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव वाला इसको तो रिपेल कर रहा है, लेकिन ये निगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर ऐसा इसकी तरफ मूव करना चालू कर देगा। ठीक, अगर कोई लाइन यहां से निकलेगी तो ये ऐसे चली जाएगी, कोई भी अगर लाइंस ऑफ फोर्स यहां से जाएगी तो ऐसे आ जाएगी, इधर से जाएगी तो ऐसे चली जाएगी। ठीक, यहां से निकलेगी अगर तो सीधा इसकी तरफ, राइट, यहां से अगर निकलेगी तो ऐसा घूम करके आएगी। ठीक, ये वाली लाइन कहीं इधर से घूम करके आ रही है, इस तरीके से बनेंगे। बात समझ गए, पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं, जैसे ही निकलेगी इसको कौन अट्रैक्ट करेगा बेटा, निगेटिव वाला, है ना। तो अब दोनों चीजें देख रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही है और निगेटिव में अंदर की तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक, तो ये हो गया अनलाइक का केस, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो गया। तो ठीक, यहां जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होती है वो यहां इस पॉइंट पर होती है। देखो ये लाइंस ऑफ फोर्स ही बताती है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ। तो अगर जितना ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स बेटा रहेंगी, है ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स कहां रहेगा, इन्हीं दोनों के बीच में, है ना, क्योंकि यहां से निकलेगी और इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो ज्यादा डेंसिटी लाइंस की होंगी इसी एरिया में होंगी, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक, चलिए अब हम ले लेते हैं दो पॉजिटिव चार्जेस अगर हो तो कैसे बनेंगे। लाइक चार्जेस का एक केस ले लेते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब यहां पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आपको मिलेगा। देखो अब यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन निकल तो रही थी, इसको इसने रिपेल किया, तो बेटा ये पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये ऐसे चली जाएगी, सॉरी आउटवर्ड, है ना। इधर जो निकल रहा था उसको ये आउटवर्ड, ठीक, यहां वाला जो जा रहा था उसको भी ये क्या करेगा, आउटवर्ड रिपेल करेगा, रिपेल कर दिया।
ठीक, समझो जा तो रहे थे रेडियली आउटवर्ड, लेकिन ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ऐसे ही इस वाले चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही थी इधर बाहर की तरफ, यहां से आप देख सकते हैं ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा। इस तरह से इसको क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। ठीक, ऐसा। ठीक, अब एक बात देखिए, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग वाले पार्ट में यहां बीच में क्या कोई भी लाइंस यहां पर अवेलेबल होंगी? एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कि कोई भी लाइंस पास नहीं होंगी, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवेलेबल नहीं होती हैं। रीजन मैंने बताया, यहां से जो भी निकलेगी लाइन वो दूर चली जाएगी, इधर से भी चली जाएगी। ठीक, तो एक पॉइंट ऐसा यहां ठीक इनके सेंटर पे बीच में मिलता है जहां पर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती है। लाइंस ऑफ फोर्स नहीं हुई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। राइट, आप यहां से और भी बहुत सारी लाइंस निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सभी रिपल्सिव केस आपको शो करेंगी, ऐसे ही निगेटिव के केस में भी। तो ये हो गया लाइंस ऑफ फोर्स आपको किस तरीके से दिखती है, ये हमने ड्रॉ करके बता दिया। चलो रफ कर दूं, ठीक है। ठीक, अब मान लो एक चीज यहां पर आपको मिल जा रहा है समझने के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पहचानेंगे। एक लाइंस ऑफ फोर्स गई, उससे कुछ डिस्टेंस, देखो होती तो कंटिन्यूअस है पर आपको जो डायग्राम में देखने को समझने को रहेगा वो इस तरीके से। सभी लाइंस अगर आपको पैरेलल दिख रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, तो आप इसको बोलोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये एरो बता रहा है इस फील्ड का डायरेक्शन, फ्रॉम ए टू बी की तरफ फील्ड का डायरेक्शन है। तो ऐसी लाइंस अगर आपको पैरेलल कहीं पर दिख रही हैं, पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर जा रही हैं, तो आप बेटा ऐसे फील्ड को बोलोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट जो हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहला है पॉइंट। चलिए लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज के बारे में देखो बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव। किस तरीके से, ये ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से। ठीक, और टर्मिनेट कहां होती है, निगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव से चल के कहां जाती है, निगेटिव पर। ये देखो इस तरीके से आती है इनसाइड, निगेटिव पर आकर खत्म हो जाती हैं। स्टार्ट कहां से होती है, पॉजिटिव से, और आगे खत्म कहां पर होती है, निगेटिव पर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस। सेकेंड पॉइंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ इस तरीके से अगर पॉजिटिव और यहां निगेटिव, तो यहां से चलकर लाइन ऐसे जाती है। समझो, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहां जा रही है बेटा, निगेटिव पर। ये जो लाइन है वो कैसा मिला है हमें, कर्व। किसी भी पॉइंट पर आप ड्रॉ करो टेंजेंट। इस पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया, इधर जा रहा है। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो टेंजेंट हमें मिला है, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। समझिए फिर से, इस पॉइंट पर हमने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, पॉइंट ए पर, है ना। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये आंसर है टेंजेंट के डायरेक्शन में। ठीक, इस पॉइंट बी पर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आंसर है कि आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो सेकेंड पॉइंट है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी आप बना सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स पर। ठीक, क्या देता है हमको, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलिए थर्ड हम के प्रॉपर्टी पे आते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, ऐसा क्यों, देखो भाई
अगर मान लो कि एक लाइन ऐसा जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, किस पॉइंट पर? तो आंसर है पॉइंट ए पर। चलो हाँ, अब देखो बेटा, इस पॉइंट ए पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो यहां पर आप देखोगे कि दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। पहला टेंजेंट फर्स्ट लाइन ऑफ फोर्स के लिए, दूसरा टेंजेंट दूसरे वाले कर्व के ऊपर। ठीक, तो देखो पहले कर्व का जो टेंजेंट है वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, दूसरे कर्व का जो टेंजेंट है वो बोल रहा है कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, इसका मतलब कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, हाँ, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो किसी भी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और दो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। फोर्थ पॉइंट है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होती हैं। ठीक, देखो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट होने का मतलब होता है कि अगर कोई भी यहां पर ऐसा कंडक्टर हमारे पास गिवन है, इसके अंदर से अगर लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक, इसका मतलब कि अंदर से कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करती है। 4.5 प्रॉपर्टी है लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, मतलब ऐसा कंटिन्यू चलती रहती है, कहीं भी बीच में इस तरीके का गैपिंग या ब्रेक्स नहीं होता है। हाँ, दो लाइंस के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। नहीं तो मान लो अगर यदि एक लाइन यहां गई फिर दूसरी लाइन यहां गई, ठीक, तो कोई भी सपोज अगर मोबाइल का नेटवर्क है वो भी कंटिन्यूअस होते हैं, वो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं। तो यहां पर नेटवर्क आपको पकड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो नेटवर्क नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह हुआ। हम यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है, बात कर रहे हो, नेटवर्क मिल रहा है, थोड़ा सा भी साइड में हुए तो नेटवर्क गायब हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फिर वहां पर नहीं होंगी, इसलिए हाँ, जो कि ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस होती हैं। ठीक, और इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। तो इन शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूं कि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर हमने ड्रॉ किया है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक, तीसरा हमने बताया कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि दो डायरेक्शन हो जाएगा एक ही पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ हमने प्रॉपर्टी बताया कि कंडक्टर के इनसाइड से कोई भी लाइन क्रॉस नहीं होती या पास नहीं होती है, ठीक, क्योंकि वहां पर इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हमेशा सरफेस पर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं, इनके बीच में कोई भी ब्रेक्स नहीं होते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वीडियो इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई मतलब दो, पोल जिसके हों, है ना। तो दो पोल यहां पर कौन से होंगे, तो ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होंगे, सपोज एक प्लस क्यू और दूसरा एक माइनस क्यू। ठीक, दोनों ही चार्जेस बेटा इक्वल होने चाहिए और अपोजिट नेचर के होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, बोथ आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस आर, है ना। ध्यान से समझिए, दो चार्जेस इक्वल हो, जितना वैल्यू इसका हो उतना ही वैल्यू दूसरे वाले का हो, दोनों ही अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो दो इक्वल एंड अपोजिट अगर चार्जेस आपके पास प्रेजेंट है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस पर है तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, an electric dipole is a pair of equal and opposite charges placed
एट अ शॉर्ट डिस्टेंस कॉल्ड डाइपोल। आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है डाइपोल। सभी बच्चों से टॉपिक समझ में आ जाता है कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, ठीक, एक शॉर्ट डिस्टेंस पर अगर प्लेस्ड हो तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए अब इसमें आता है आपको कैलकुलेट करने के लिए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को देखो हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट होता है कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज का वैल्यू ले लो, ठीक, दोनों में से किसी एक चार्ज की वैल्यू ले लो Q मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ध्यान से समझिए, ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना हम 2 में लेते हैं, 2r, या कई बुक में 2l लिखा होता है, ठीक है, तो 2r। अब बात आती है सर हम 2 क्यों लेते हैं, तो इसके लिए जब आगे हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर इस डिस्टेंस को बेटा हाफ करके लेना होता है। तो अगर अभी हम 2r लेंगे तो हाफ हो जाएगा r और r, तो वो कैलकुलेशन में आसानी होता है। लेकिन अगर हमने पहले ही r ले लिया तो क्या हो जाएगा, r/2, तो वो डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर 2r लेते हैं, राइट। तो डाइपोल मोमेंट हो गया 2qr। ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2qr। ये भी बहुत आसान है, चार्ज की वैल्यू ले लो विदाउट एनी साइन, ठीक, ये आ गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 2qr, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझना, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा तो किधर होता है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, नेगेटिव टू द पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन होता है माइनस से लेकर के प्लस की तरफ। ठीक, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एक्सिस। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी यूनिट अगर आपसे कोई पूछता है तो कूलम मीटर, SI यूनिट, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सिचुएटेड एट सम स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो यूनिट है कूलम मीटर है। ठीक, इसको नोट कर लो, अभी आगे देखते हैं इसके बाद। मैं साइड हो जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड।